वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, झेलम, दीना, सोहावा, चकवाल में भी जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जानलेवा हब्स की छुट्टी। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा, कोट मोमिन और शेखुपुरा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से तवील मुआशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। रूस से तेल की फराहमी को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबे में हम अपने ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन का आज़म का इजहार। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मास्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की अज़्बक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरम से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान सह-फरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दुबान सदर अज़रबैजान के हमरा सह-फरीकी इजलास में शिरकत। तीनों मुल्कों में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मुआशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्किया और अज़रबैजान के साथ मईशत, तवानाई, सियाहत और दीगर शोबों में सह-फरीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तीनों मुल्कों में मईशत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। बरतानिया पर अगले 5 साल किसका राज होगा? फैसला आज होगा। बरतानिया में इंतखाबी दंगल। वोटिंग के लिए 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए ब्रिटिश, पाकिस्तानियों समेत सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में होंगे। किसी भी जमात को हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत हासिल करने के लिए कम से कम 50% यानी 326 नशिस्तें जीतना लाजिम है। बरतानिया में 39 लाख मुसलमान किसी भी पार्टी की जीत और हार में हम किरदार अदा करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में ज़्यादातर मुसलमान लेबर पार्टी के हामी थे, लेकिन इस बार ग़ज़ा जंग के पेश नज़र रुझान बदलता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक बरतानवी मुसलमान में लेबर पार्टी की मकबूलियत 80 से कम होकर 63% हो गई है। बानी पीटीआई का जमात में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान को मुलाकात के लिए आज अडयाला जेल तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर, शंदाना गुजार को वजाहत के लिए बुलाया था। बानी पीटीआई नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। हमारे सब लोग मुत्तहिद हैं। पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लें, कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जो तहरीक इंसाफ छोड़ेगा उसको वोटर्स मुस्तरद कर देंगे। जो पार्टी के साथ खड़े होंगे उनकी इज्जत होगी। जब तक वोट का तक़द्दुस नहीं होगा, मुल्क में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टैब्लिशमेंट से पीटीआई की बात होना कबल इस वक्त है। सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के पीछे पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना और पंजाब और केपी की हुकूमतों को तोड़ना था।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, वहाँ हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, पीटीआई को कभी छोड़ ही नहीं। दोबारा ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं बनता। हर सियासी जमात में मुख्तलिफ ख्यालात के लोग शामिल होते हैं। किसी भी सियासी जमात में इख्तलाफात होना कोई अनोखी बात नहीं। छोटे लोग दूसरों का रास्ता रोक कर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। लापता अफराद की बाजियाबी का केस, सेक्रेटरी दिफा दाखिला, चीफ कमिश्नर, पुलिस अफसरान भी जुर्मानों के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी हुकूमत की अदालत से 1 माह का मजीद वक्त देने की सदा। कितना वक्त दें? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं। हर बार आप आकर कह देते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। कई साल गुजर गए, लापता अफराद कहाँ हैं? आप एक काम करें कि जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। हुकूमत जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के लिए क्या करना चाहती है जो किसी काम का नहीं? क्या कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं? क्या ये जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन कौमी खजाने के ऊपर बोझ नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इस हवाले से तो कमीशन ने बताना है। कमीशन ने 10.5 साल 10,000 में से 7,500 केसेस निपटाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये अदाद-ओ-शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। सेहत की सहूलियत आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और 9 तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़िश्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर नापसंदगी का इजहार। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के निर्ख तयन करने का फैसला। मरियम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे के निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगी, मरियम नवाज। पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन धांधली ज़दा थे, नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट तकरीर में कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हुकूमत पाकिस्तान का बयान झूठ है। बानी पीटीआई को 1 साल से नाहक जेल में रखा गया। हर गुजरते दिन के साथ ही हम तबाही के करीब जा रहे हैं। बानी पीटीआई के अलावा कोई मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। रऊफ हसन की मीडिया टॉक।